हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अपने घरों पे सेफ होंगे। स्टीव जॉब्स का एक्सट्रैक्ट जो है मशीन्स ऑफ लिविंग ग्रेस, जो वाल्टर इज़ाक्सन ने लिखा है, इसकी हम शॉर्ट समरी कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले थॉट एक है, इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ इन अ क्रिएटिव वे एज एन आर्टिस्ट, यू हैव टू नॉट लुक बैक टू मच। तो यहाँ तक आप खुद पढ़ लीजिएगा क्या है यहाँ तक ये थॉट इसकी। हम सीधे अपने टेक्स्ट की ओर चले आते हैं। द सागा ऑफ स्टीव जॉब्स इन सिलिकॉन वैली इज़ द क्रिएशन मिथ एट लार्ज। तो सिलिकॉन वैली का जो इसका जो दास्तान है, सागा यानी कि दास्तान, इसका जो दास्तान है यानी इसकी जो बातें जो चल रही है यानी सिलिकॉन वैली में स्टीव जॉब्स के बारे में, जो उसकी एक क्रिएशन मिथ एट लार्ज, इसकी जो क्रिएशन है इट्स ए मिथ, जस्ट लाइक ए मिथ एट लार्ज, एक राज जैसा है। लॉन्चिंग ए स्टार्टअप इन द पेरेंट्स गराज। लॉन्चिंग ए स्टार्टअप, शुरुआत जो उसने की है किसके यहाँ से की है? पेरेंट्स गराज से की है। जब हम पूरा टेक्स्ट देख लेते हैं तो टेक्स्ट में ये पता चलता है कि उसके पेरेंट का एक गराज था, जो एक मैकेनिक था, ये कॉलेज या स्कूल से आके वहाँ पे काम किया करता था। तो ये हमें पता चलता है एंड बिल्डिंग इट इनटू ए, और उसको एक उसी गराज को एक वो बिल्ड करता है, उसको बिल्डिंग बना लेता है, या उसको बिल्ड करता है इस लिहाज से कि दुनिया की वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में वो शुमार की जाती है, जैसे एप्पल ब्रांड हमारा आज है। ही डिड नॉट इन्वेंट एवरीथिंग, उसने सब कुछ इन्वेंट नहीं किया है उस समय आउटराइट, बट ही वॉज अ मास्टर, लेकिन वो एक मास्टर था किस चीज़ का? एट पुटिंग टुगेदर, हर एक चीज़ को इकट्ठा करने के लिए, हर एक चीज़ को सही जगह काम में लाने के लिए, चाहे उसके आइडियाज़ थे, चाहे उसका आर्ट था, या चाहे जो टेक्नोलॉजी उसके जहन जिस टेक्नोलॉजी के साथ भी था वो। क्योंकि अगर वो उसके जो पापा थे वो गराज चलाते थे, तो उसका मतलब गराज का जो भी चलता था, तो इसको भी उस चीज़ की महारत हो गई। ये तो आम सी बात है, कहते हैं कि घर में अगर जहाज़ होगा तो जहाज़ चलाना भी आ जाएगा। इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी आप ले लीजिएगा कि इन सब आइडियाज़ को वो एक पुटिंग टुगेदर ऑल दोज आइडियाज़ एक सही तरीके में, एक सही काम में लाने की क्षमता उसमें थी। इन अ वे दैट इन्वेंटेड द फ्यूचर, इस तरीके से उसको कारामद लाया कि एक अच्छा फ्यूचर उसने बाद में बना लिया। क्या है? स्टीव जॉब्स फ्रॉम एन अर्ली एज न्यू ही वॉज स्पेशल। स्टीव जॉब्स को पहले से ही मालूम था कि वो एक स्पेशल बच्चा था। ही वॉज टीज्ड एट स्कूल, क्योंकि स्कूल में जब स्कूल की बात हम करते हैं तो उसको टीज किया जाता था। स्कूल में क्या किया जाता था? बुलीज सेड, जो भी उसे टीज किया करते थे वो क्या कहते थे? सो डज दिस मीन योर रियल पेरेंट्स डिडंट वांट यू। तो यही वजह है कि आपके अब्बू, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता है, वो आपको चाहते नहीं हैं। बट हिज पेरेंट्स हैड अ डिफरेंट नैरेटिव, लेकिन उसके जो वालिदैन थे, उसके जो वालिदैन, उनका डिफरेंट नैरेटिव, उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। किस लिहाज से? वी स्पेशली पिकड यू आउट। तो वो उनका डिफरेंट नैरेटिव मीन्स कि वो उसको स्पेशली पिकअप करते थे, स्पेशली उसको ट्रीट करते थे। द कंसेप्ट्स बिकम, देखिए क्या है, वो स्पेशली करते थे, वो लोग उसे कहते थे आप नाकार हैं, लेकिन वो खुद और उसके घर वाले जो हैं वो उसको बड़ा स्पेशल कहते थे। खुद भी वो खुद को स्पेशल कहा करता था। द कंसेप्ट बिकम ए पार्ट ऑफ हाउ जॉब्स रिगार्डेड हिमसेल्फ चूजन। तो द कंसेप्ट बिकम, ये जो कंसेप्ट है, बिकम ए पार्ट ऑफ हाउ जॉब्स, किस तरीके से जॉब्स खुद को चूज करता है, किसके लिए चूज करता है? अबैंडन्ड एंड स्पेशल। अबैंडन्ड एंड स्पेशल, किस तरीके से वो खुद को एक अच्छा खासा अच्छे तरीके से खुद को चूज करता है, एक अच्छा स्पेशल बंदा बनता है। इवन बिफोर स्कूल, जब हम स्कूल से पहले की बात करते हैं, स्टीव कुड ऑलरेडी रीड, क्योंकि स्कूल से पहले इस ऑलरेडी रीड की, ये तो मैं अब बात करूँ तो यहाँ स्टीव जॉब्स की जो बात चलती है, तो स्टीव जॉब्स बुक रीडिंग ज़्यादा किया करते थे। उसके पास उन दिनों एक स्पेशल आर्टिकल वहाँ पे आया करता था, स्पेशल आर्टिकल, तो वो पढ़ते थे, वो होल अर्थ फैन, तो उसको वो बड़ा ज़्यादा पढ़ता था। वो आर्टिकल जो आता था उसको बड़ा पढ़ता था, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे न्यूज़पेपर्स जो भी था वो एट दैट टाइम टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो वो ज़्यादा पढ़ते थे। ही वॉज बोर्ड फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, सो ही ऑक्यूपाइड हिमसेल्फ बाय गेटिंग इनटू ट्रबल, क्योंकि पहले वो बोर हुआ करता था और जिस वजह से वो बड़ा ट्रबल में आ गया था। इट कम क्लियर इट वॉज इन हिज नेचर टू नॉट एक्सेप्ट अथॉरिटी। ये बाद में पता चला कि वो इसके नेचर में ही था कि वो ये अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये खुद लिखता है, आई एनकाउंटर्ड अथॉरिटी ऑफ डिफरेंट काइंड दैट आई हैड नेवर एनकाउंटर्ड बिफोर। मैं
क्या है, आई एनकाउंटर्ड, मैं एक दो एक आध के मतलब आमने सामने आ जाना, अथॉरिटी के आमने सामने, या अथॉरिटी को मानना नहीं है, नहीं मानना है। आई हैड नेवर एनकाउंटर्ड बिफोर, जैसे कि उससे पहले मैं एनकाउंटर, यानी कि उससे पहले मैं उनके आमने सामने आया नहीं था इस तरीके से जिस तरीके से मैं अब क्या है कि आता हूँ एनकाउंटर, जैसे कि मैंने अब किया है फील। एंड आई डिड नॉट लाइक इट, और मुझे ये पसंद भी नहीं है। एंड दे रियली ऑलमोस्ट गॉट मी, क्योंकि वो मुझे इस तरीके से लिया करते थे, इस तरीके से मुझे सोचते थे, क्योंकि स्टीव जॉब्स का अलग ही अपना अंदाज था। क्योंकि अगर हम टेक्स्ट की बात करेंगे तो ये वो बंदा है जिसको अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा चिंतित था। ये बंदा, ये शर्माने वाला बंदा नहीं था, इसको तो इस चीज़ की शर्म नहीं थी, लेकिन वो मार्केटिंग में इतना इतना बड़ा खिलाड़ी था। मार्केटिंग करने में, ये आइडियाज़ को जनरेट करने में, ये आइडियाज़ को सही जगह पे यूटिलाइज करने में एक अच्छी खासी काबिलियत का माहिर शख्स था। दे कम क्लोज टू बीटन एनी क्यूरियोसिटी आउट ऑफ मी, वो इस तरीके से में वो दे कम क्लोज टू बीट, जैसे कि वो इस चीज़ को बड़ा मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे थे मुझ में। जॉब्स आल्सो क्विकली बिकम बोर्ड ऑफ कॉलेज, वो जल्दी जल्दी वो कॉलेज से भी बोर हो गई, क्योंकि वो कॉलेज ड्रॉप आउट है। आपको अगर यहाँ से मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी आप बड़े बड़े देख रहे हो ना, पैसे कमाने वाले जितने भी आप बड़े बड़े देख लो, तो मोस्ट ऑफ देम आर कॉलेज ड्रॉप आउटर्स, क्योंकि कैरियर का अलग सा मामला है। तो इंसान ज़िंदगी में क्या करता है, खैर इस चीज़ को छोड़िए। ही यूज्ड टू कंप्लेन, वो हर बार क्या कंप्लेन कर, वो हर बार ये बात करते थे, दे आर मेकिंग मी टॉल टेक ऑल ऑफ दिस कोर्सेज। वो ये कॉलेज की बात चल रही है कि वो मुझे हर बार चाहते थे कि मैं सारे के सारे कोर्सेज को कर लूँ, सारे के सारे कोर्स को, क्योंकि ये पहले ही क्या है, एक तो कॉलेज का ड्रॉप आउट है और कॉलेज से भी बोर हुआ जाता है, कि ये नहीं चाहते थे कि मैं कॉलेज के बोरिंग लेक्चर्स सुनूँ। जॉब्स रिफ्यूज टू गो टू द क्लासेस ही वाज असाइन्ड टू, जॉब्स जो थे, स्टीव जॉब्स, वो रिफ्यूज़ करते, वो नहीं जाते थे। कहाँ पर नहीं जाते थे, जो उसे क्लासेस असाइन किए, यानी कि जो क्लासेस, जो उसे असाइनमेंट मिला था, जो क्लासेस मिले थे, वो पढ़ने नहीं जाते थे क्लास में। एंड इंस्टीड ही वेंट टू द वंस ही वांटेड, जैसे जैसा उसका मन करता था वो वहाँ पे चले जाते थे। सच एज डांस क्लासेस, वो डांस क्लासेस जाया करते थे। वेयर ही कुड एन्जॉय, जहाँ वो एन्जॉय किया करते थे। क्रिएटिविटी एंड मीट गर्ल्स, जहाँ पर वो एन्जॉय करते थे और लड़कियों से मिला करते थे, क्योंकि जब डांस क्लासेस जाते हैं तो यही चीज़ें वो करता था वहाँ पर। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ऑटोमेटिकली, ये चीज़ तो वो रिफ्यूज़ करता था, एक्सेप्ट ऑटोमेटिकली। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ऑटोमेटिकली रिसीव ट्रूथ्स एंड ही वांटेड टू एग्जामिन एवरीथिंग हिमसेल्फ। वो ऐसे चीज़ों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो खुद उनको उनको एनालाइज करके एक्सेप्ट करते थे। तो यही है, हर एक चीज़ को वो एग्जामिन करते थे, उसके बाद में एक्सेप्ट किया करते थे। रिकाउंटेड इन इज फेमस स्टैनफोर्ड कमेंट कमेंसमेंट एड्रेस। तो ही रिकाउंटेड क्या है, फिर से काउंट किया जा रहे हैं, उसको क्या करता है काउंट, वो इन हिज इज फेमस स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट एड्रेस। तो वो यही चीज़ पढ़ता है, आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वांटेड टू बी टू, मुझे कोई भी ख्याल नहीं है कि मैं क्या करूँगा विद माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी के साथ। एंड नो आइडिया हाउ कॉलेज वॉज गोइंग टू हेल्प मी, और मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि कॉलेज मुझे कैसे इसमें हेल्प करेगा। किस में, जिस चीज़ को, ये फ्यूचर को लेकर चिंतित था, ये इस ख्याल में थे कि मुझे मालूम नहीं कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा और कॉलेज मुझे किस तरीके से मदद करेगा इस चीज़ को बाहर आने के लिए। एंड हेयर आई वाज स्पेंडिंग ऑल द मनी माय पेरेंट्स हैड सेव्ड देयर एंटायर लाइफ, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, अपने अब्बू अम्मी का, यानी कि मैं घर वालों के पैसे यहाँ पर खर्च कर रहा हूँ। सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट एंड जस्ट ट्रस्ट इट वुड वर्क आउट। ओके, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये छोड़ दूंगा और अपने तरीके से इस चीज़ पे ट्रस्ट करने लगा कि ये तो चीज़ तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। देयर वॉज ऑल काइंड ऑफ मोमेंट्स एट द टाइम, हर एक चीज़ का मोमेंट हुआ करता था। देखिए यहाँ पर मैं एक बात को छेड़ूँ जो टेक्स्ट में आ रही है, वो अपने अब्बू के या अपने उसके पास जो पैसे थे वो खर्च कर रहे थे, उसको मालूम था कि ये वर्कआउट करेगा, कि ये काम बनेगी। ये काम बनना क्या था, उसका अपना बिजनेस था। वो चाहते थे कि मेरी अपनी कंपनी हो, वो चाहते थे कि मेरा अपना ब्रांड हो, वो चाहते थे कि हम खुद का बना लेंगे, इसलिए वो इन्वेस्ट करते थे। तभी वो चाह रहा था कि मुझे भरोसा था। सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट एंड जस्ट ट्रस्ट इट वुड वर्क, मुझे ये मोमेंट था। और हर एक मोमेंट वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत सारे मोमेंट्स हुआ करते थे। तो वो मोमेंट्स, चाहे हैप्पी मोमेंट थी वो उनका, और एक मोमेंट था, दो तीन मोमेंट्स वहाँ पर थे। ये मोमेंट्स चाहे जैन हिंदुइज्म मेडिटेशन और योगा प्रेम से क्रीम से, सब चीज़ें जो है
ये मोमेंट्स तो उस दिन हुआ करते थे क्योंकि ये चीज़ें तो वो करता था। द फ्यूजन ऑफ फ्लावर पावर एनलाइटमेंट एंड टेक्नोलॉजी वाज embodied by Steve Jobs as he meditated in the morning and dropped in physics class in a day worked nights at Atari and dreamed of starting his own business. क्या है, अपने बिजनेस को चालू करने के लिए, अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए उसने चाहे उसने फिजिक्स क्लासेस को छोड़ दिया है, चाहे उसने अतारी वर्क, वो अतारी में भी नाइट्स में काम, नाइट शिफ्ट में काम करते थे, या बहुत सारे चीज़ें जो उसने छोड़ी हैं, किसके लिए? अपने बिज़नेस के लिए। बहुत सारी मेहनत जो उसने की है अपने बिज़नेस के लिए, क्योंकि इसको फिज़िक्स क्लास को छोड़ने के लिए उसको टाइम टेबल इस तरीके से फ्रेम करना पड़ा, क्योंकि वो साथ-साथ में साइड बाय साइड बाय क्या करते थे, वो अपनी कंपनी, वो अपना कुछ सोच रहे थे। वो इस चीज़ के निर्भर नहीं था कि मुझे ये क्या करके देंगे, वो ये चीज़ कर रहा था कि मैं क्या करूँगा? देयर इज समथिंग गोइंग ऑन हियर, कुछ तो कुछ चल रहा है क्या? ही सेड लुकिंग बैक ऑन अ टाइम इन हिस्ट्री। जैसे कि अगर हम देख लेंगे उसकी जो बातें चल रही है, स्टीव जॉब्स की एक बात यहाँ करूँगा मैं, फिर से शायद आपको याद ही होगा जो मैंने क्लास में कहा है कि स्टीव जॉब्स ऐसे बंदे थे जो क्या, 3 मील खाने के लिए 2.5 किलोमीटर पैदल जाया करते थे। वो ऐसे बंदे जो शर्माते भी नहीं है, फटी पुरानी कमीज पहन के वो जाया करते थे खाना खाने, क्योंकि कह रहा था कि जितने जितनी देर खाना बना लेंगे उतनी देर एक तो वॉक हो जाएगी, दूसरा फ्री मील बनेगा, उधर पे फ्री फ्री का खाना मिल जाएगा। ये था उसका कंसेप्ट। किस तरीके से, क्योंकि जब हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं मशीन्स ऑफ लिविंग रेस, इसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें जिनसे ये बात करता है। पहले पहले लेस सिग्निफाइड डाटा बना लेते हैं, उसके बाद अतारी में काम करते हैं, फिर उसको जॉन मार्कोफ का लिखा हुआ कुछ मिल जाता है, वहाँ से वो बातें करता है, वहाँ से वो बहुत कुछ सीखता है। फिर स्टीवर्ट ब्रांड उसको मिल जाते हैं, फिर डग एजलबर्ट उसको मिल जाते हैं, इस तरीके से। फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी में ख़ास जो अहमियत रखने वाला एक आर्टिकल जो है, या एक इशू जो निकलता था उन दिनों, तो वो था 1971 का होल अर्थ फैन। तो वहाँ से उसको बड़ी प्रेरणा मिली। उसके बाद में और भी शख्स उसे मिल जाते हैं ज़िंदगी में। एक तो उसको ये मिल जाते हैं, क्या नाम है इसका, गॉर्डन गॉर्डन फ्रेंच और फ्रेड मोर, ये उससे मिल जाते हैं। इस तरीके से फिर हैम्ब्रू कंप्यूटर क्लब आ जाता है, वो ग्रुप मिल जाते हैं उसकी, वहाँ पर एलन बाम उससे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग उससे मिल जाते हैं। ख़ास तौर पर जो उसका अपना दोस्त वोज़निक था, जिसकी बात हम अभी करेंगे, वोज़निक के साथ इसने तो अपनी कंपनी फिर शुरू की थी। उससे वोज़निक के साथ उसके बाद और एक बंदा मिलता है जो थोड़ा सा उनको धोखा भी करता है, चीट करता है, फिर भी वो वोज़निक के साथ अपनी कंपनी को शुरू करता है। तो बहुत सारा कुछ ऐसे इसकी ज़िंदगी में ऐसा सफ़र में चला जाता है। ये एप्पल एप्पल बनने से पहले इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें आ गई, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ गए, जो जिनके ऊपर उसने नहीं देखा कि अब ये डाउन हो गया। जैसे बहुत सारा कुछ हो जाता है जी, क्योंकि कामयाबी के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, और उसी कामयाबी के लिए स्टीव जॉब्स ने ऐसी-ऐसी मेहनत की है। अभी हम पढ़ लेंगे द फर्स्ट, ये देख लीजिए, द फर्स्ट सीरियस वेंचर बिटवीन स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोज़निक वाज टू बिल्ड एंड सेल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो सबसे पहले बात जब थी क्या, क्योंकि वो क्या कहते, वो तो ये सर्किट बोर्ड्स भेजा करते थे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स वो भेजा करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी जॉब थी। द सीरियस वेंचर बिटवीन, उन दो के दरमियान, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़निक। ये जॉब्स और वोज़निक आपस में दोस्त थे और पार्टनर्स भी थे। किसके पार्टनर्स थे? जो ये अभी अपना ब्रांड बना लेंगे। एंड वाज टू बिल्ड एंड सेल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। पहले पहले तो वो ये भेजा करते। जॉब सोल्ड हिज कैलकुलेटर फॉर, देख लीजिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं, वो अपना उसका जो कैलकुलेटर था वो उसको $500 में बेचते हैं। तो यहाँ जॉब्स जॉब्स उसके बाद एंड जॉब सोल्ड हिज वोल्क्सवैगन बस फॉर $1500। तो ये दोनों क्या है, ये बेचते हैं। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़निक ये क्या करते हैं, एक तो गाड़ी बेचता है, दूसरा अपना कैलकुलेटर बेचता है। ये किस लिए बेचते हैं? क्योंकि इससे पहले उन्होंने क्या किया था, इससे पहले उनका जो आइडिया था, हम बात करेंगे, हमारा अपना ब्रांड होगा, उस ब्रांड को हम अपने तरीके से बना लेंगे। तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना था, क्योंकि उनके पास उन दिनों पैसे नहीं थे,
दोनों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए एक को कैलकुलेटर बेचना पड़ा, दूसरे को वोल्क्सवैगन बस बेचनी पड़ी, जिस वजह से उनके कुछ डॉलर्स बनते हैं। तब जाके वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपना कुछ लेके आते हैं, फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर बेचेंगे। तो धीरे से ये चीज़ था, क्योंकि यहाँ पर उनको भी घाटा पड़ता है। जो उनका थर्ड वन पार्टनर था उसने थोड़ा चीट किया, तो यहाँ पर उसको भी घाटा देना पड़ा। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर भी थोड़ा सा घाटा हो जाता है, क्योंकि जब ये एक दिन बस लेके जाता है तो एक हफ्ते बाद उसे कहता है इसमें ये खराबी थी, तो फिर और पैसे कम लेने पड़ते हैं वहाँ से। दे नाउ हैड, ये जब बेचते हैं, दे नाउ हैड विद देयर ओन सेविंग्स, क्योंकि उनके पास, अगर देखिए अभी बात कर लेते हैं, जॉब्स सोल्ड हिज कैलकुलेटर $500 और जॉब्स सोल्ड हिज वोल्क्सवैगन। तो ये स्टीव और जॉब्स, ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर जॉब्स दो जगह लिखा है, ये वोजनिक है और जॉब्स है ये। तो इसका मतलब $2000 है, तो 1300 ही क्यों बचते हैं? 1300 में इसमें $700 जो घाटा पड़ते हैं, क्योंकि वोल्क्सवैगन को 2 या 1 हफ्ते बाद वो कहता है इसका जो मालिक था उसने लिया था, ये इसमें कोई खराबी है, तो वहाँ भी आधा कुछ छोड़ना पड़ा। और दूसरा जो उनका फ्रेंड था वेनिक, तो उसके पास भी उसको भी थोड़े से पैसे देने पड़े, तो जिस वजह से थोड़ा सा इनको ये काम हो जाता है। दे नाउ हैड विद देयर ओन सेविंग्स, क्योंकि उनके पास सिर्फ $1300 थे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो अगर आपने टैली पढ़ी होगी या अगर आपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल का पता चल जाएगा। जो आपके पास मेन अमाउंट होता है वो आपका वर्किंग कैपिटल होता है। द डिज़ाइन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अ प्लान, तो उसके बाद डिज़ाइन क्या है, प्लान उसके लिए प्लान करने हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती थी उनके वहाँ पर, क्योंकि एक ही काम थी। काम क्या थी, अगर वोजनिक, ये दोनों अतारी अतारी कंपनी में काम करते थे, स्टीव और ये भी, क्योंकि काम अगर 4 बजे तक उनकी ड्यूटी थी तो 4 बजे के बाद अपनी काम करते थे। दे हैड स्टार्टेड देयर ओन कंप्यूटर कंपनी, उसके बाद में वो अपनी कंपनी शुरू करती है 1977। जॉब्स एंड वोज वेल विद देयर कंपनी एट, देख लीजिए स्टार्टअप क्या किया उन्होंने, तो उसको कहाँ तक लेके चले गए, $5307 तक लेके चले। 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद क्या हो जाता है, दे डिसाइडेड टू टेक इट पब्लिक। 4 साल बाद ये पब्लिक में ले आना चाहते थे उसको। देख लीजिए यहाँ इस पब्लिक की और बात कर लेते हैं, तो ये वोज और स्टीव जॉब्स, वोजनिक ने कहा था मैं पब्लिक के लिए फ्री करूंगा, स्टीव जॉब्स भी कहते थे कि पब्लिक को फ़ायदा मिलेगा। इस हमारे टेक्स्ट में ये बात आ जाती है एक जगह कि जॉब्स भी चाहते थे फ़ायदा मिले, वोज भी चाहते थे फ़ायदा मिले, लेकिन टेक्स्ट में बिल गेट्स की बात आती है, टेक्स्ट में बहुत सारे बिजनेसमैन की बात आती है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे फ्री में क्यों दोगे, आप ऐसे फ्री में क्यों लिखोगे भी आर्टिकल्स पर, क्योंकि वो उससे उनको उनके बेनिफिट में नुकसान पड़ेगा, इसलिए ये चीज़ नहीं की जाएगी। तो इसने उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ पे मैं और एक बात छोड़ूँ, वोजनिक जो थे वो बड़े माहिर थे किस में, कंप्यूटर नॉलेज में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में, असेंबलिंग लैंग्वेज में, चाहे C++ है या और बहुत सारी लैंग्वेजेस, जावा है, काबा MTTP है या HTML है, यानी कि प्रोग्रामिंग में बड़े अच्छे माहिर थे। और यहाँ स्टीव जॉब्स मार्केटिंग में बड़े अच्छे माहिर थे। इसको मार्केटिंग करनी आती थी स्टीव जॉब्स को, और वोज को वैल्यू, वोज को तो असेंबलिंग, वोज को तो प्रोग्राम्स बनाने आते थे। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर दारोमदार रखते थे, एक दूसरे के बिना कुछ नहीं था, क्योंकि स्टीव जॉब्स मार्केटिंग करता था लेकिन उसे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। यहाँ वोज को प्रोग्रामिंग, यहाँ वोज को कंप्यूटर असेंबल करना, बहुत सारा कुछ आता था, लेकिन उसको मार्केटिंग का कोई अता पता नहीं था, मार्केटिंग का कोई जानकारी नहीं थी। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे पार्टनर बने और अच्छी तरीके से, क्योंकि वोज ही, ये स्टीव जॉब्स ही एक बहुत बड़ा ऑर्डर लेके आता है। उसको जब पहली बार वो इतने सारे कंप्यूटर्स को बेचता है, तो वो उस समय कंपनी में होते हैं और खुश हो जाते हैं कि स्टीव जॉब्स ने इतनी अच्छी काम की है। तो इसी तरीके से ये जो वैल्यू आया ना उनकी कंपनी में, $5307, ये ऐसे ही नहीं आया, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा जॉब्स को और वोज को। ये दोनों रात रात भर काम किया करते थे। बाय द एंड ऑफ 1980s एप्पल वाज वैल्यूड एट $1.7 बिलियन। तो 1980s आते आते क्या हो जाता है, 1980 आते आते यही कंपनी 1.79 बिलियन तक आ जाती है। अब ये एप्पल भी कैसे आ गए, ये एप्पल का जब ब्रांड उनको जो सोचना था, जब उसका नाम लेना था, तो ये इसके लिए उन्होंने 1 हफ्ता या 1 हफ्ते से ज़्यादा रखा कि अब नाम क्या रखेंगे इसका। हम जो नया ब्रांड बना लेंगे, हम जो नई कंपनी शुरू करेंगे, हम जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो नाम क्या रखेंगे इसका। ये नाम भी
इसके लिए भी बहुत सोचना पड़ा। उसके बाद में ये एप्पल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि स्टीव जॉब्स घर में उसका एक गार्डन था, वहाँ पे एक सेब देखता है, उसका वो सेब का आधा हिस्सा देखकर ये चीज़ें उसके जहन में आ जाते हैं, क्यों ना एप्पल रख लें। नेक्स्ट कंप्यूटर या नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट करके और एक नाम उन्होंने रखा सोचा था, लेकिन फिर बाद में डिसाइड किया कि एप्पल रखेंगे। नाम तो कुछ भी आप कर लो, ये एप्पल उसने अपने गार्डन में ऐसे देख लिया एप्पल का और आधा हिस्सा लगा दे, फिर उसमें क्या किया, आधा सा इधर से काट दिया एप्पल का, थोड़ा सा उसमें कटा हुआ है तो नाम आ जाता है, फिर ये नाम करते। अब देख लीजिए, जहाँ हम बात करेंगे तो एक बंदा कैलकुलेटर बेचता है और दूसरा बंदा वोल्क्सवैगन बेचता है। ये इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे कहाँ लेके आ जाते हैं अपने इस इन्वेस्टमेंट को, कहाँ $200 $2000 और कहाँ $1.7 बिलियन। आप देख लीजिए बिजनेस का रोल क्या है और बिजनेस का, और खास कर देख लीजिए ये चीज़ कि कितना इंसान की सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको कहाँ तक लेके जाती है। आप देख लीजिए, ये स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में, और मुझे मालूम नहीं कि कॉलेज मुझे क्या करके देगा उसके लिए। वो कॉलेज से ड्रॉप आउट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं, वो कॉलेज के लायक नहीं है, वो कुछ और करने के लायक है। हमें यहाँ ये चीज़ें हो जाती है ना ज़िंदगी में कि कोई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं होता तो इंसान को लगता है कि मेरे लिए ये नहीं है। नहीं यार, आप उसकी वो जॉब या वो जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो आपके लिए सूट नहीं करता। आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। आपको कुछ और करना है। आप देख लीजिए, स्टीव जॉब्स को देख लीजिए, कॉलेज ड्रॉप आउट, बिल गेट्स को देख लीजिए, ड्रॉप आउट्स, अंबानी अडानी ड्रॉप आउट्स, हर एक को देख लीजिए जो भी बड़ा आदमी है जिसके पास बहुत सारी धन दौलत है, ड्रॉप आउट्स है, क्योंकि वो उसके लिए नहीं है, वो कॉलेज के बोरिंग क्लासेस सुनने के लिए नहीं थे। अगर स्टीव जॉब्स की बात करें, क्योंकि एक्सट्रैक्ट इसी के मुतलिक है, स्टीव जॉब्स कहता है कि मैं कॉलेज के लेक्चर सुनने के लिए नहीं हूँ, इसलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ और करना है ज़िंदगी में, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ नया देना है, मुझे इन्वेस्ट करके मैं कुछ नया दे दूंगा। इसका क्या है, बाय द एंड ऑफ 1980s आते आते उसकी कंपनी कहाँ आ जाती है, 1.7 बिलियन डॉलर्स। इन द प्रोसेस इट वुड मेक 300 पीपल मिलीनियर्स। इस प्रोसेस में देख लीजिए, एक तो खुद तो बिलीनियर बन ही गए हैं, 300 लोगों को मिलीनियर भी बना बैठे। एंड एट द एज ऑफ 25, अब देख लीजिए 25 साल की उम्र में खुद 1.79 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं, 300 लोगों को मिलीनियर बनाते हैं। और जॉब्स वर्थ वाज कितना, उसकी वर्थ है 256 मिलियन डॉलर्स हैं। 25 साल की उम्र में 256 मिलियन डॉलर्स, तो अब देख लीजिए कितने साल का होगा और कितने मिलियन डॉलर्स बने होंगे। अब यहाँ के ग्रेजुएट देख लीजिए तो बेकार। अब इस ग्रेजुएट को देख लीजिए स्टीव जॉब्स को, तो अब देख लीजिए 25 साल की उम्र में कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ कंपनी को लेके गया आया, और एप्पल ब्रांड ऐसा बना लिया कि आज जिसके पास भी हम एप्पल देखते हैं तो ये लगता है कि भाई इसके पास एप्पल है और अब इसके आगे कोई और चीज़ नहीं है। तो एक खास बात बताता हूँ, उसके साथ में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एप्पल के बारे में। तो एक दफ़ा वो देख रहे थे कि जब एप्पल की वो असेंबली चल रही थी तो उसमें बैटरी फिक्स करनी थी। बैटरी का ये है कि जो उसमें मैकेनिक जोड़ रहा था वो एट दैट टाइम, तो उसने बैटरी को सही ढंग से नहीं लगाया था, तो उसे कहता है कि जॉब्स उसे कहता है कि इसको खोलो, सही से बंद कर दो, सही तरीके से लगा दो, क्योंकि इसको दोबारा खोलना नहीं चाहिए, इसको इस लिहाज से बना लो, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म उसने दिखाया। बैटरी को इस तरीके से फिक्स कर दो कि दोबारा। आप मुझे बता दीजिए, एप्पल नाम सुनते ही गारंटी पता चलती है। आप एप्पल सुनते हैं, हम एप्पल सुनते हैं, एप्पल का नाम सुनते हैं तो अ, कोई पूछता नहीं है ये चलेगा नहीं चलेगा, इसमें प्रॉब्लम वॉब्लम कोई कुछ नहीं पूछता। ये होता है प्रोफेशनलिज्म। खैर, इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ये आ जाते हैं, डाउनफॉल भी आ जाते हैं। ये द फॉल कंपनी का मैं ऐसे बता देता हूँ, क्या हो जाता है जब कंपनी ये शुरू करते हैं, ये जब ये स्टीव जॉब्स, वोजनिक और एक पार्टनर जब मिलता है तो थोड़ा-सा चीट होके जाता है, तो उनको यहाँ थोड़ा-सा अनबन हो जाती है, आपस में अनटोड़ हो जाता है, जिस वजह से वो उनको बोलता है कि मैं नहीं ले लूँगा। फिर स्टीव जॉब्स को भी कंपनी जिसने बनानी, कंपनी ब्रांड जिसको बनाना है, उसी को एक दफ़ा कंपनी से निकाल देते हैं। स्टीव जॉब्स को ही एक्सपेल करते हैं कंपनी से। ये उसका डाउनफॉल है, क्योंकि
हो जाता है कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे, एक ही दफ़ा सक्सेस नहीं मिलती है, डाउनफॉल हो जाता है जिस वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट जो बना रहे थे उनका जो नेक्स्ट नाम था ये कर रहे थे वो कंप्यूटर्स के बारे में, तो उनको इसमें चाहे वो चिप्स बनाने थे या और मॉनिटर उनको उनके थे, CRTs थे या और बहुत सारे गैजेट्स उनको लेके चलते थे, उनको बनाने थे, तो उसमें उसका डाउनफॉल हो जाता है, सेल्स नहीं हो जाते हैं पूरा, तो जिस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो असल में उसका अपवर्ड कब हो गया, अपवर्ड असल में उसका ये हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट ये वाला कंप्यूटर फेल हो जाता है। इसमें उनको बहुत सारे मशीन्स वगैरह जो बनाने थे, क्योंकि उनके पास उस दिन पैसे नहीं थे, जो मैंने पहले ही बता दिया कि ये वो बंदे थे जो मुफ्त का खाना खाने के लिए 2.5 किलोमीटर पैदल जाया करते थे, और यू नो व्हाट, बंदा सैंडल पहना करते थे, फटी पुरानी कमीज लेके जाया करते थे। उसको तो शर्म इस चीज़ की नहीं थी, उसको मालूम था मुझे क्या करना है आगे। अब देख लीजिए, अब कौन याद है, किसको याद है, और बड़ी ठाट बाट के साथ बोलता है कि यार मैं ऐसे ऐसे करता था, क्योंकि उसको मालूम था मुझे क्या कर, ये उसको डाउनफॉल आ जाता है। क्योंकि अब देख लीजिए, देयर वेर 20,000 ब्लैक लेदर चेयर्स एंड कस्टम स्टारकेस, एवरीथिंग इज लुक परफेक्ट, द प्रोडक्ट दैट बिल्ड, ये जो नेक्स्ट कंप्यूटर वाज ये क्रैप हो गया था उनका, और इसका 65,000 तक हो जाता है इस तरीके से। द ब्यूटीफुल फैक्ट्री रोबोट्स नाइसली, ये उसमें डाउनफॉल हो जाता है। ये नेक्स्ट की बात जो मैंने अभी छेड़ी थी, इसी में इसका डाउनफॉल हो जाता है। तो धीरे धीरे 70% क्या है, पिक्सर फॉर 10 मिलियन, इस तरीके से यहाँ इसे थोड़ा सा डाउनफॉल हो जाता है, क्योंकि ये टेक्स्ट के बीच में ही आ जाता है किस तरीके से उसे डाउनफॉल हो जाती है, यानी कि नुकसान जो उसे हो जाता है, क्रैश हो जाता है उस तरीके से यहाँ पर। तो आफ्टर ए फेलियर ऑफ नेक्स्ट ही कुडंट अफोर्ड अनदर स्ट्राइक, क्योंकि देखिए फेलियर जो है ज़िंदगी में, इंसान को हमेशा कोशिश करनी है, जितना कोशिश करेगा उतना वो सक्सेसफुल रहता है। जब नेक्स्ट फेल हो गया उसके बाद उसने कहा ये छोड़ दीजिए, मैंने नहीं करना, उसके बाद कुछ और सोचते हैं, कुछ और कर लेंगे, तभी जाके फिर एप्पल कर लिया उन्होंने। तो एप्पल के बारे में उन्होंने सोचा, तो एप्पल आ गया हमारे यहाँ। ये था उसका डाउनफॉल का, थोड़ा सा मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप भी इसमें थोड़ा सा, आपको भी टाइम कम मिलता है। तो कम बैक कब करते हैं, कम बैक वो तभी करते हैं जब उनके पास एप्पल आ जाता है, क्योंकि एप्पल से ही वो बहुत कुछ करते हैं। एप्पल स्टीडली लॉस्ट मार्केट शेयर इन 90s एंड बाय 1960s दे वर डाउन 4%। क्योंकि देखिए क्या बता रहा हूँ, तो आपको ये कम बैक और डाउनफॉल आपको समझ आ जाएगा, डाउन फॉर कम बैक। क्योंकि जब नया चीज़ कुछ आ जाता है ना, तो लोग उसको कम फॉलो करते हैं, लोग कम बोलते हैं, लोग कम सोचते हैं उसके बारे में, लोग कम उसका ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, तो लोगों को अभी ये मजाक सूझ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कुछ लोग इसके फेवर में, कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं है। इसी तरीके से 1971 में या 1960s में क्या हो जाता है, 60s में जब कंप्यूटर्स की बात आई, 70s में जब कंप्यूटर्स की बात आई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात आई, तो उस दिन भी लोग बड़ा सोचते थे कि नहीं ये नहीं करना है, ये वो करना है, ये करना है। इस तरीके से वहाँ पर हैप्पी मोमेंट था, हैम्बी ग्रुप था, ये वर्कर्स उनका ग्रुप था, इन गैराज में काम करते थे। ये तो वो, ये जो गैराज है यहाँ पर, तो ये सारे लोग जो थे गैराज वाले, जो गैराज था इनके, इसके अबू का, ये लोग तो वहाँ पर ऐसे एन्जॉयमेंट के लिए जाया करते थे। इनको तो उन्होंने बाद में, जो वहाँ पर लोग थे, उन्होंने इनको हैप्पीस्ट मोमेंट भी कहा था। ये वो लोग हैं जो मज़ा या मजाक करने के लिए या एन्जॉय करने के लिए उधर जाते थे। तो ये वहीं पर है जो ये करते थे, क्योंकि 90s या 70s की बात करते हैं, क्योंकि नया नया जब आ जाता है, तो इसलिए एप्पल या नेक्स्ट वो यही कहते थे। स्टीव जॉब्स ने कहा कि कंप्यूटर, क्योंकि बाद में उनको क्रिटिसाइज भी किया गया, जब कंप्यूटर आएगा तो जॉब्स चली जाएंगे। अब मुझे बता दीजिएगा, कंप्यूटर आया तो कहाँ कहाँ जॉब चली गई, नहीं जॉब नहीं चली। कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर को चलाने के लिए बंदे चाहिए। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सही तरतीब से चलाने वाले बंदे चाहिए, क्योंकि हमें एक्सपर्ट बनना है, हमें ऐसे नहीं रहना है, हमें एक्सपर्ट दिन ब दिन बनना है। क्योंकि बाद में जब ये वापस कदम रखते हैं ना उसी जगह, किस जगह जहाँ से उसे निकाला गया, तो ये वहाँ पर बाद में CEO वापस बन के आ जाते हैं। क्योंकि क्या हो गया, जब उन्होंने जॉब्स को वहाँ निकाल दिया था, उससे कंपनी से निकाल दिया था, तो उन्होंने कुछ नहीं किया उसके बाद, वो मजबूर हो गए फिर भी जॉब्स को, फिर वोजनेक और जॉब्स मिलकर एप्पल का ब्रांड बनाते हैं। तो एप्पल सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है, तो दिसंबर में क्या, ऑन December 2, 1960 जॉब्स सेट फुट ऑन एप्पल हेडक्वार्टर। उसके बाद में वो उसका CEO बनता है। क्योंकि बहुत सारे लीडर जो है ये, हाँ यहाँ पर है, some leaders push innovations by being good at big picture, others by mastering details। कुछ लोगों का, दोनों के बारे में दो बातें कही गई हैं।
कुछ लीडर्स जो हैं या कुछ लोग जो हैं उनके पास इनोवेशन से बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे पिक्चर्स लेकर या बड़े अच्छे तरीके से वो करते हैं। बाय अदर्स मास्टरिंग डिटेल्स, या दूसरे लोगों को कुछ जो भी डिटेल्स हैं वो मास्टर हैं। मीन्स कि हर एक अपनी अपनी काबिलियत और सलाहियत का मालिक होता है। एक को एक सलाहियत है, दूसरे को दूसरी सलाहियत। इसीलिए मैंने कहा अगर स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट है तो इसका ये मतलब नहीं कि जॉब्स नाकाबिल है और ये नाकारा है, नहीं। ड्रॉप आउट है तो एप्पल बना के दे दिया आपको। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको भी मालूम है। जॉब्स डिड बोथ रिलेंटलेसली, स्टीव जॉब्स ने दोनों चीज़ें एक साथ की हैं, बड़े अच्छे तरीके से की हैं। ही लॉन्च्ड ए सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके बाद में बड़े बड़े नए नए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स उसने दे दिए। कुछ बातें हैं जो यहाँ पे हमारे बड़ी करामत बातें हैं, तो हम एप्पल टू विच टुक वोज़निक्स बोर्ड एंड टर्नड इट इनटू द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। एप्पल टू जब आ जाता है, फिर पहले एप्पल, फिर वोज़निक का एप्पल टू, तो ये पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद क्या है, मैकिन्टोश पॉपुलराइज्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये मैकिन्टोश जो है उसने पॉपुलराइज किया ग्राफिकल इंटरफेस, क्योंकि इसी दौरान, किस दौरान, ये जो ग्राफिकल इंटरफेस, उसी दौरान ये सब लोग कुछ ना कुछ तो किया करते थे। कुछ लोग ग्राफिक्स बनाते थे, कुछ लोग असेंबलिंग करते थे, कुछ लोग नया कोई चिप्स बनाते थे, कुछ लोग नए ट्रांजिस्टर्स बना रहे थे। हर एक का काम था, क्योंकि इसी दौरान 1970s से 1990s तक माउस भी आ गया, जो हम माउस यूज़ करते हैं, या ग्राफिक्स। क्योंकि क्योंकि वोज़निक जब प्रोग्राम लिख रहा था, जब उसने कंप्यूटर पे रन उस प्रोग्राम को किया, उसको भी यकीन नहीं था कि ये जो ग्राफिक्स मैंने जो कोडिंग की है, इसे इसे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा मेरे डिस्प्ले पे। वो भी हैरान रह गया। फिर ये चीज़ था। टॉय स्टोरी एंड अदर पिक्सर ब्लॉकबस्टर्स ओपनड अप द मिरेकल ऑफ डिजिटल इमेजिनेशन। तो टॉय स्टोरी और ये पिक्सर्स, उन्होंने नए इमेजिनेशन का ये नया सा दौर या नया सा मिरेकल उन्होंने ईजाद किया। तो ये है, इस तरीके से धीरे धीरे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो आ गई। तो असल में वो पहले हैप्पी मोमेंट्स वाले जो थे, हैप्पी मोमेंट्स यानी कि वो लोग जो खुशी और एन्जॉयमेंट के लिए ये चीज़ें किया करते थे। बाद में धीरे धीरे जितना इंसान लालची बना, उतना उसने इसमें चीज़ें ऐड कर दी। एप्पल स्टोर्स इन्वेंटेड द रोल ऑफ स्टोर इन अ डिफाइनिंग बोर्ड। आईपॉड चेंज द वे वी कंज्यूम म्यूजिक। तो ये कुछ बातें हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा बाद में। तो इन शॉर्ट में ये कहूँगा लेक्चर के इख्तिताम पे कि एक कामयाब शख्स को कामयाबी हासिल करने के लिए, या एक कामयाब शख्स जो है, हम कह सकते हैं वो कामयाब शख्स, उसको उस कामयाबी के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा कुछ झेलना करना पड़ता है, बहुत सारी हार्ड वर्क्स करनी पड़ती हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने किया है। क्योंकि उन दिनों जब कंप्यूटर्स की बात थी 70s में, तो पहले लोग कहा करते थे कि कंप्यूटर्स तो ये ऐसे है कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे वो अपने अपने प्लान पे, अपने मकसद पे डटा रहा, और हमारे सामने आज क्या क्या नहीं है। कंप्यूटर है आपके सामने, लैपटॉप है, या आपके सामने अभी एप्पल की बात करते हैं तो ये एक नायाब चीज़ हमारे हाथों में है। ये स्टीव जॉब्स की अनथक मेहनत की वजह से हमारे पास है। तो इसके साथ जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस इसको नए नए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक के लिए मैं आपको थैंक यू करता हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो भी शायद लंबा हो गया होगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।